कॉलेज के अंदर जाकर आपको कितना फ्री टाइम मिलता है। अब कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है जहां पर स्कूल जितना टाइट शेड्यूल आपके पास नहीं होता, तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो चीजें एक्सप्लोर करने की जिनमें आपका बहुत इंटरेस्ट है या फिर जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या ना हो। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन से कॉलेजेस के कैसे कैसे अटेंडेंस क्राइटेरियाज रहते हैं, किस तरीके से समर और विंटर ब्रेक्स रहते हैं, एंड उसके बाद इस खाली टाइम के अंदर आप क्या क्या डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अटेंडेंस क्राइटेरियाज की। अब अटेंडेंस क्राइटेरिया अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं, तो हम कुछ मेजर कॉलेजेस को कवर करने वाले हैं, साथ में दूसरे कॉलेजेस के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप स्पेशली जाकर उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको जाकर पढ़ें। सबसे पहले बात करें अगर आईआईटीज की, तो आईआईटीज के अंदर जो क्राइटेरिया रहता है वो यूजुअली आपके सब्जेक्ट पर या आपके सब्जेक्ट के टीचर पर डिपेंड करता है। तो टीचर्स यूजुअली अपने लिए खुद का क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, पर मोस्टली आईआईटीज में ये क्राइटेरिया 75% रहता है, कहीं कहीं 80% भी हो जाता है। लेकिन कोविड की वजह से सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो फैमिलीज है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी कोविड की वजह से, इसीलिए इस साल जो क्राइटेरिया है ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पर वो रिमूव कर दिया गया है। तो क्लासेस कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ आईआईटीज में नहीं हुआ, ये बहुत सारे और कॉलेजेस में भी हुआ है। आईआईटीज में आईआईटी दिल्ली आ जाता है, उसके साथ साथ एनएसआईटी में भी ये रूल आया है, तो काफी कॉलेजेस में आया है व्हिच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर एनआईटीज की बात करें, तो एनआईटीज के अंदर वैसे तो लिखा जाता है ऑफिशियली कि 100% अटेंडेंस होती है, लेकिन मेडिकल इश्यूज या फिर बाकी इश्यूज की वजह से अगर आप 75% तक कर लें तो वो ठीक होता है। अब कुछ कॉलेजेस, कुछ एनआईटीज में ये रूल 80% भी हो जाता है, जैसे एनआईटी वारांगल में 80% मिनिमम क्राइटेरिया आपके लिए होता है। अब अगर ट्रिपल आईटीज की बात करें, तो ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां का जो शेड्यूल होता है वो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क के हिसाब से होता है, यानी थोड़ा सा हेक्टिक होता है। आपको असाइनमेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, लैब वर्क थोड़ा ज्यादा मिलता है, इसीलिए वहां पर अटेंडेंस क्राइटेरिया की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए जब आप ट्रिपल आईटीज में जाएंगे तो वहां पर आपको इतना फ्री टाइम नहीं मिल रहा होगा। आईआईटीज और एनआईटीज में आपको फ्री टाइम मिल रहा होगा अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद। कुछ कॉलेज प्रोफेसर्स ऐसे होंगे जो वहां पर आपसे ज्यादा क्लासेस अटेंड करवाएंगे, पर कुछ नहीं भी होंगे, तो वहां पर आपका फ्री टाइम बच जाएगा। पर ट्रिपल आईटीज के अंदर मोस्टली कॉलेजेस में आपके पास फ्री टाइम इतना नहीं होता अपने करिकुलम या अपनी स्ट्रीम से हटकर कुछ और करने के लिए। अब इसके बाद बात करें अगर बिट्स पिलाने की, तो बिट्स पिलाने में आपके पास 0% अटेंडेंस रूल है। तो अगर आपको क्लासेस में जाना अच्छा लग रहा है, अगर आपको वो सब्जेक्ट अपने टीचर से पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एग्जाम्स के लिए खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो यूजुअली इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को एक पॉइंट के बाद करना ही पड़ता है। तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम टाइम से पहले खुद से ही पढ़ रहे होते हैं, चाहे उन्होंने क्लासेस अटेंड की हो या ना की हो। तो सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इंजीनियरिंग एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद बात करें अगर एनएसआईटी एंड डीटीयू जैसे कॉलेजेस की, तो यहाँ पर पहले जो क्राइटेरिया था वो कम होता था। एनएसआईटी में कुछ सालों पहले तक 50% था, लेकिन अब वो बढ़ाकर 75% हो गया है और उसको थोड़ा सा मैंडेटरी कर दिया गया है। जो एनएसआईटी का अटेंडेंस रूल है दैट इज थोड़ा सा मोर सीरियस एज कंपेयर टू डीटीयू का रूल। तो डीटीयू में वैसे तो 75% है, लेकिन अगर आपकी 50 से 60 या 60 प्लस है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी आप अपने टीचर से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पर डिटेंशन नहीं हो रहा होगा उस अटेंडेंस में। लेकिन एनएसआईटी में 1-2 साल से थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं नए बैचेस के लिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्लासेस अटेंड करने के लिए। लेकिन कोविड के टाइम पर ये जो रूल्स हैं ये थोड़े से कम स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन जब अब ऑफलाइन अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई तो ये रूल्स दोबारा री-एस्टैब्लिश हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करें अगर वीआईटी की, तो वीआईटी में ऐसा है कि अगर आपने पिछले सेमेस्टर में 9+ स्कोर किया हो तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप अगले सेमेस्टर के लिए आपके लिए कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, आप खुद से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं बिना क्लासेस अटेंड किए हुए। लेकिन उससे कम अगर आपके मार्क्स आए पिछले सेमेस्टर में, उससे कम सीजीपीए आया है, तो फिर आपके लिए 75% जो क्राइटेरिया है वो वैलिड होगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 75% अटेंडेंस, और उससे ऊपर जो भी है आपको उन डेज की कुछ कॉलेजेस में मेडिकल लीव्स दिखानी पड़ती हैं, मतलब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, या फिर बाकी आपको रीजंस के साथ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। अब ये हमने बात कर ली कि कितना आपको फ्री टाइम मिलेगा अगर आपके अटेंडेंस रूल जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से। साथ के साथ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो समर ब्रेक्स होते हैं
वो आपके 1.5 से 2 महीने के होते हैं, और विंटर ब्रेक्स आपके 20 दिन से लेकर आपके 30 दिन तक के होते हैं। तो ये 3 महीने का एक स्पैन होता है पूरे साल के अंदर जो आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है। अब कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें विंटर ब्रेक्स जो है वो 15 ही दिन का होता है या 10 दिन का होता है, तो वो थोड़े से एक्सेप्शंस आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली कॉलेजेस, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आपको ब्रेक्स की फॉर्म में काफी ज्यादा टाइम मिलता है। अब इन ब्रेक्स को हम यूटिलाइज बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है हमारी इंटर्नशिप्स। हम जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं, जहां पर भी हम प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, हम उस डोमेन में इंटर्नशिप्स लेनी शुरू करें अपने ब्रेक्स के अंदर। शुरुआत में इंटर्नशिप्स बहुत कम स्टाइपेंड हो सकता है इनका, 5,000 से लेकर 10,000, या फिर कभी कभी अनपेड भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी डोमेन में जाकर इंटर्नशिप कर रहे हैं। क्या आप स्किल्ड हैं पहले से, या फिर आप स्किल सीखने के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता है वैसे ही आप जहां पर इंटर्नशिप करें, चाहे वो स्टार्टअप हो, बड़ी कंपनी हो, ये स्टाइपेंड भी इंक्रीज होता है। अगर आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं तो आप इंटर्नशिप जरूर करें। साथ के साथ इस ब्रेक टाइम को हम इसलिए यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर हमें आगे जाकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की फील्ड में जाना है, जैसे हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, सीजीएल देना है, एसएससी करना है, तो उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना कुछ स्टूडेंट्स 3rd 4th ईयर से करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 1st 2nd ईयर से ही शुरू कर देते हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जो जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो फिर ये जो ब्रेक वाला टाइम है ये आपको काफी हेल्प कर रहा होगा साइड बाय साइड अपने कॉलेज स्टडी के पैरेलली इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में। साथ के साथ जो स्टूडेंट्स एमएस या एमबीए के लिए जा रहे हैं, तो उनको कैट, जीमैट ये जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, जीआरई देना पड़ता है, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए यूजुअली स्टूडेंट्स 3rd ईयर से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आप भी वो सेम चीज कर सकते हैं अपने ब्रेक्स में, क्योंकि ब्रेक्स में आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में क्लासेस के पैरेलली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं या ऑफलाइन के लिए चले जाते हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है जिस कॉलेज में, वहां पर ये प्रिपरेशन करना ज्यादा आसान रहता है। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स जो सोसाइटीज होती हैं कॉलेजेस के अंदर, जो क्लब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रोटरी क्लब है या फिर आपका स्पीड रेसिंग का क्लब है, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, या फिर आपका कोई कोडिंग क्लब है, ड्रामेटिक्स, डिबेटिंग, इन सब के जो क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, उनकी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं समर ब्रेक्स के अंदर। तो फिर आजकल जो है ऑनलाइन सेमेस्टर्स चल रहे हैं, तो ये क्लब्स एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को मीट की फॉर्म में, तो गूगल मीट, टीम्स मीट हो रही होती है, वहां पर आप एंगेज कर सकते हैं खुद को। वहां पर जाकर एक तो आपका सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जो शायद आपके बैच के स्टूडेंट्स को ना पता हो, सीनियर्स को पता हो, वो आपको पता चलेंगी। एंड साथ के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो काफी ज्यादा बढ़ेंगी अगर आप इन एक्टिविटीज में भी एंगेज करते हैं अपने फ्री टाइम के अंदर। इसके साथ साथ अगर कॉलेज में आपके पास और फ्री टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आपको, या तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर इंक्यूबेटर्स होते हैं या एक्सेलरेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स कोई स्टार्टअप आइडिया लेकर आए हैं, तो कॉलेज वाले उसके लिए आपको जगह प्रोवाइड कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे। कुछ कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया जाता है अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए, या फिर टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में ऐसी कोई फैसिलिटी है, तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं जो आप बेटरमेंट के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप उनमें काम कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, टॉक्स दे सकते हैं, टेडेक्स वगैरह देख सकते हैं, डिफरेंट बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो ये टाइम है, जितना आपको टाइम मिलेगा अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, वो शायद ही कभी शायद जॉब करते हुए आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको स्कूल में उतना टाइम मिलेगा। तो जितना ज्यादा हम इस कॉलेज टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने ऊपर काम करने के लिए एंड अपने करियर के ऊपर काम करने के लिए, वो उतना ही हमें ग्रोथ दे रहा होगा, एंड इवन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे रहा होगा। चाहे भले ही शुरुआत में मान लीजिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे हैं, तो शुरू में हम चाहे चीजें या ग्रोथ को ना ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन 1-2 साल उस चीज पर लगाने के बाद हम नोटिस करेंगे कि 3rd 4th ईयर में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अपनी स्किल्स पर, या फिर जैसे ही हमने शिफ्ट किया है कॉलेज से जॉब में, तो वहां पर हम वो चीजें कर पा रहे हैं जो शायद हमारे पीयर्स में से काफी ऐसे लोग हैं जो हिचकते हैं करने में। तो फिर इन सारी चीजों पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा काम करना चाहिए अपने फ्री टाइम के अंदर। आई होप कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद आप लोग भी अपना जो फ्री टाइम है उसको काफी सारी चीजों के लिए यूटिलाइज करेंगे, काफी सारी इंटर्नशिप, स्टार्टअप्स, बहुत सारी स्किल्स, सोसाइटी, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।